नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं बात करूंगा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के संघर्षों पर मैं आज बात करने आया हूं आप लोगों से। साथियों, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और ऐसे समय में संघर्ष किया जब भारत में रूढ़िवादी व्यवस्था लागू थी, लोग शिक्षा से वंचित थे। उस समय महामना ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्त करके अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले जी को प्रारंभिक शिक्षा घर पे दिया और उनको भी शिक्षित किया। सन 1848 में अपनी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला और तत्कालीन सरकार ने उनको उस समय सम्मानित भी किया। लेकिन इतना सम्मान काफ़ी है क्या एक ऐसे महापुरुष के लिए? आप लोग थोड़ा गौर करें। भारत में जब महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, जब महिलाएं विद्यालय नहीं जा सकती थी, ऐसे रूढ़िवादी अंधविश्वास में भारत में माता सावित्रीबाई फुले को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। उन्होंने समाज की सारी रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ा, खुद शिक्षित हुई और शिक्षित होने के बाद उन्होंने 9 बालिकाओं को लेकर के विद्यालय खोला था। आप सोचिए, जिस समय बच्चियों को पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था, कुएं में लोग डाल देते थे अपनी बच्चियों को, लड़की होना एक पाप माना जाता था। यदि किसी भी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था तो उसकी महिला को ज़बरदस्ती जिंदा उसकी चिता पर बैठा करके जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था। बाल विवाह उस समय चलन में था। माता सावित्रीबाई फुले का विवाह स्वयं 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं थीं उस समय। एक व्यवस्था और ये थी कि यदि कोई महिला या कोई लड़की विद्यालय जाएगी या शिक्षा प्राप्त करती है तो उसके पिता या उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं। इन सब कुरीतियों को दरकिनार करते हुए हजारों वर्षों से गुलाम समाज को माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की एक ज्योति जलाई। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले और जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री चुन करके जब आईं तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप भारत जैसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, या इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि इसका श्रेय मैं ना तो गांधी परिवार को देना चाहती हूँ, ना मैं जिस समाज में पैदा हुई हूँ उसको इसका श्रेय दूंगी। मैं इसका श्रेय दूंगी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को, क्योंकि उन्होंने यदि शिक्षा की ज्योति जलाई नहीं होती तो आज मैं किसी घर में बर्तन चूल्हा चौका कर रही होती, आज मैं भारत जैसे देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। लेकिन शिक्षा के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना त्याग तपस्या बलिदान करने के बावजूद, साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि फुले दंपति ने ताउम्र बच्चे नहीं जने उन्होंने, क्योंकि उनको पता था यदि
वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएंगे तो समाज का काम नहीं हो पाएगा और उसी में वो उलझे रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले ने अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाया, अपना वंश आगे नहीं बढ़ाया। किसके लिए? क्योंकि हम सभी पढ़ सकें, लिख सकें, अपना हक और अधिकार जान सकें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु माना है। साथियों, आज़ादी को 7 दशक हो गया है और आज तक फुले दंपति को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान किसी भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान फुले दंपति का भारत में है उतना योगदान शायद ही किसी का होगा। लेकिन विडंबना देखिए भारतवर्ष में कि आज किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी विद्यालय में फुले दंपति की कहीं कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इनको जानते भी नहीं होंगे। यदि जानते भी हैं तो वो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही उनको सीमित रखा गया। उनको लोगों ने ठीक प्रकार से जाना ही नहीं। यही वजह है कि आज जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को मिलना चाहिए, चूँकि उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार सर्वप्रथम खोले। यदि माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन पाती, प्रतिभा देवी पाटिल देश की राष्ट्रपति बन पाती। आज जिस तरह से IAS IPS हर क्षेत्र में महिलाएं, शासन प्रशासन, सरकार में, प्रदेशों में मुख्यमंत्री, जिस तरह से महिलाएं हैं वो नहीं बन पाती। तो इतना सब कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए किया उस समय, वो भी अब के 170 वर्ष पहले। आज देखिए, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आप वहाँ पे महिलाओं की स्थिति देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा तो हमारी बहनें प्राप्त कर ले रही हैं, लेकिन जब उच्च शिक्षा की बारी आती है तो आज भी शिक्षण संस्थान नज़दीक नहीं हैं। वो गाँव से शहरों की ओर नहीं जा पाती हैं और बहुत से बहुत इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करके अपने घरों में बैठ जाती हैं। तो 170 वर्षों बाद आज ये माहौल है। सोचिए आप लोग, 170 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी देश में। ऐसे समय में उन्होंने संघर्ष किया। तो सबसे ज़्यादा सम्मान हर विद्यालय में, हर स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले का होना चाहिए था। लेकिन बहुत अफसोस और बहुत विडंबना इसको मैं कहूँगा कि आप किसी भी विद्यालय चले जाइए, किसी भी विद्यालय में माता सावित्रीबाई फुले की कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी और उनकी जगह एक ऐसी तस्वीर आपको मिलेगी जिसका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। भारत में राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने फुले दंपति के नाम से हर जनपद में 2 विद्यालय, जो राजकीय विद्यालय हैं पहले से जो चल रहे हैं उनमें महामना ज्योतिबा फुले के नाम से विद्यालय, और बालिकाओं को जो राजकीय बालिका विद्यालय हैं उनमें माता सावित्रीबाई फुले के नाम से विद्यालयों की स्थापना। जिन जिलों में राजकीय विद्यालय नहीं है वहाँ पर फुले दंपति के नाम से राजकीय विद्यालयों का निर्माण। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी शिक्षण संस्थानों में फुले दंपति की प्रतिमा, तस्वीर को लगाने का निर्देश 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान में उस दिन को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में
मनाने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने जो पहल किया है, वास्तव में इसको स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले इस पर निर्णय होना चाहिए था, और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए था, ऐसे महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए था। लेकिन विडंबना है हमारे देश में कि महापुरुषों, एक तरफ लोग कहते हैं कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो जाति देखकर महापुरुषों को सम्मान देती हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनका योगदान फुले दंपति के सामने बिल्कुल शून्य है, लेकिन उनको सरकारों ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। तो मैं भारतवर्ष के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि आप लोग भी माननीय अशोक गहलोत जी की तरह अपने अपने प्रदेशों में राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के सम्मान में आप लोग भी प्रत्येक विद्यालयों में उनकी प्रतिमा, तस्वीरों को लगवाएं, उनके नाम से राजकीय विद्यालयों का निर्माण करवाएं, और 3 जनवरी को शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी मनाएं अपने अपने प्रदेशों में। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र मौर्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय फुले दंपति, जय भारत।